तो मैं सोच रहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम ऐसे लोगों से बात करके वेस्ट कर देते हैं जिनका कुछ होना ही नहीं है। उनसे जबान लड़ा के, क्योंकि उनसे आर्गुमेंट करना मतलब भैंस क्या बीन बजाना, तुमने सुना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे जो अपनी बात के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं, बस अपनी चलाते हैं। और अगर तुम उनसे आर्गुमेंट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ में एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे लोगों को पहचानना कैसे जाए। उसी के लिए तो ये वीडियो है। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 साइंस बताने वाला हूँ जिससे तुम पहचान सकते हो कि एक बेवकूफ कौन है। मतलब बेवकूफ इन द सेंस कि वो किसी की बात नहीं सुने और उससे बात करके तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट हो, कोई फायदा ना हो। अगर इन 5 में 2 या 3 भी साइंस हैं किसी के, तो तुम जानते हो, तो समझ जाना कि वो एक बेवकूफ है और उससे बात करके तुम अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, एनर्जी भी वेस्ट करोगे। और हाँ, उन 5 साइंस को बताने से पहले मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन पहले दे देता हूँ। इन लोगों का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है जो हम लोग एक बहुत बड़े कॉमेडी ने बताया है। कपिल शर्मा जी, बताइए इनको सॉल्यूशन क्या है। किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ, आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में बैठा था। ऐसा लगा सॉल्यूशन मस्त था ना। अब ये 5 साइंस जान लो। अगर 2 या 3 भी साइंस किसी के अंदर दिखे तो उसके साथ यही सेम चीज करना, अपना टाइम एनर्जी दोनों सेव करना। पहला साइन है कि पर्सन इज अंधभक्त। यू हर्ड इट राइट, और सी इज अंधभक्त। अब अंधभक्त कौन होते हैं? अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुम इतने भोले मत बनो, क्योंकि तुम जानते हो अंधभक्त कौन होते हैं। आजकल कौन ही नहीं जानता है। और अगर तुम नहीं जानते हो तो चलो मैं बता ही देता हूँ। ये अंधभक्त वो होते हैं जो किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बिलीव करते हैं और वो लॉजिकल बेस पे नहीं चलते हैं। मान लो उन्होंने किसी को मान लिया, मान लो फॉर एग्जांपल किसी बाबा को मान लिया या फिर किसी क्रिएटर को मान लिया, तो फिर वो उसी के गुणगान गाएं, चाहे वो कुछ भी कर दे, लेकिन वो उसको डिफेंड करेंगे। और दूसरा अगर लॉजिकल बात कर रहा है तो उसकी सुनेंगे भी नहीं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बात आ रही है मेरे मन में, ठीक है, बता देता हूँ। जैसे विराट कोहली जी है, ठीक है, तो कई अनबक्स बोलते हैं कि उन्होंने नॉनवेज इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जो वाइफ थी अनुष्का शर्मा जी, उनको एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि आई विल नेवर ईट नॉनवेज बिकॉज ऑफ द लव उसका हैव टुवर्ड्स एनिमल्स। ऐसे कुछ बोला था, आप लोग देख देना एग्जैक्ट आर्टिकल। लेकिन इनसे मैं लॉजिकल बात करता हूँ, ठीक है। विराट कोहली जी वैसे तो बहुत अच्छे क्रिकेटर है और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन जो लॉजिक है भाई वो तो लॉजिक है, ठीक है। लॉजिकल बात ये है कि उनका जो रेस्टोरेंट है 1-8 कम्यून, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारा नॉनवेज बिकता है। तो वहाँ पे ये एनिमल के प्रति प्यार कहाँ जाता है? मैं जब उनसे बोलता हूँ तो मानते नहीं है, कुछ भी डिफेंड करेंगे, इलॉजिकल बेस बोलेंगे, ठीक, कुछ भी, मतलब कुछ सेंस नहीं बनेगा उस बात का। सेकंड आर्गुमेंट में ये रखता हूँ कि वो लेदर का आइटम भी तो यूज करते हैं, यूज नहीं करते बेचते तो है ना। 1-8 जो उनकी कंपनी है, बहुत सारे वॉलेट वगैरह, ठीक है, और यूज भी करते होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, विराट कोहली जी नहीं है, तो ये लोग मानते ही नहीं है। ऐसे कई सारे बाबाओं में होता है। लॉजिकली बात करो तो उनको मिर्ची लग जाती है, ठीक है, फुल मिला के मैं साफ सीधी बात बोलूंगा। और उसके बाद ही कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये मानेंगे नहीं कि इनका जो भगवान है ना मान लिया है, ठीक है, उसके अंदर गलती है। सेकंड पॉइंट, अब यूजिंग एवरी मिनट, ओके। ये लोग बहुत ज्यादा अजीब से होते हैं, ठीक है, इनके पास लॉजिक नहीं होता है। ये तुम्हारी बात को लॉजिकली काउंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तुमने कोई लॉजिकल, जैसे मैंने कोई लॉजिकल बात करी, ठीक है, विराट कोहली जी के बारे में, तो उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं मनी मन ये सही बोल रहा है, लेकिन उनको बस डिफेंड करने की कि वो उन्होंने सामने वाले पर्सन को अपना भगवान मान लिया, क्योंकि असली में इनका कोई अस्तित्व भी नहीं होता, ये अपने आपको कुछ नहीं समझता है, ठीक है। मतलब वैसे लड़ेंगे कुछ भी, इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, तो अब ये सामने वाले पर्सन के साथ क्या करेंगे? ये उसको अब्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी से सबसे बड़ा साइन समझ जाना कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा अजीब सा है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तुम लोग कई मनी मन ये ना सोचते हो कि बेवकूफ मतलब भोला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेवकूफ मतलब इससे तुम बात करो तो टाइम और एनर्जी वेस्ट हो, मेरे लिए तो ये डेफिनेशन, और इससे बात करके कोई फायदा ना हो। थर्ड पॉइंट, देहाती गवार। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। अब ऐसे लोग तुम्हें कहाँ मिलेंगे? इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तुम जान सकते हो कि देहाती गवार है कैसे, आओ मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अपने देश को ही गंदा करेगा, ठीक है। कहीं भी कूड़ा फेंकेगा, तुमसे बोलोगे तो कहेगा तुम्हारा घर है, तो कहेगा बाप को मत सिखा, ठीक है। तो ये लॉजिकल बातें फिर से बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, और कूड़ा फैलाएंगे पूरे देश में, अपने ही देश में। दूसरा सिम्टम की पब्लिक टॉयलेट्स का यूज नहीं करते, कहीं भी दिख जाए, कोई भी जगह दिख जाए उसको गंदा कर देते। बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन इन लोग का, ऐसे लोग तुम ऐसे पहचान सकते हो, समझे। और उसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होते हैं, ना तो रोज नहाते हैं, एकदम ही अनहाइजेनिक। इनके पास जाओगे तो बदबू आएगी। चाहे तो ये बहुत अच्छे से बन सकते हैं, रोज नहा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से अपने आपको वेल मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ये रहते नहीं, पता नहीं। और अगर तुम्हें डिटेल में जानना देहाती गवार्स के बारे में तो ये बहुत अच्छी वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा। फोर्थ पॉइंट, हेटिंग मैथ्स। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि मैथ्स वेरी करता है ना, किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर जो किसी को मैथ्स नहीं पसंद हो तो बेवकूफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, हर चीज में। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री कितनी बड़ी है, कितनी वास्ट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें उसको पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ भी उसमें दिमाग लगाओगे अपना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसे नहीं होती है कि कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूले तो होते हैं, लेकिन उसमें अपने आप से दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको खोले, बहुत सारी चीजें होती है। अगर तुमने लगाई 11 की ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने लगाई इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे ऐसे एक ही चैप्टर नहीं है, बहुत सारे इंटीग्रेशन, इसमें रट के तुम नहीं आ सकते हो आगे, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है। और जिनके पास दिमाग नहीं होता वो लगा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास दिमाग तो होता ही नहीं ना, या फिर होता भी है तो वो खराब हो चुका होता है। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना है तो मैथ्स लगाओ। मैथ्स लगाने से ओवरऑल तरीके से तुम्हारा दिमाग का लेवल बढ़ता है। और कठिन क्वेश्चन लगाओ, कोई लुल्लू बुल्लू क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं। फिफ्थ पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीइंग सप्रेस्ड। ऐसे लोग अक्सर जो बड़ी पावर होती है उनसे सप्रेस्ड हो जाते हैं,
दूसरों के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा उनका दिमाग खराब करेंगे, उनसे इलॉजिकल बातें करेंगे, लेकिन बड़ी पावर्स के सामने कुछ कर नहीं पाते हैं। और जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ इंडियंस ने गद्दारी करी थी, वैसे ये भी वैसे ही करते हैं। देखिए एकदम नीचे हो जाते हैं, अपना कोई इनका वैलिड पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है, जो वो सामने वाला ऊपर वाला कहेगा वही ये लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो ऐसे किसी स्टूडेंट ने, जिसमें इनमें से 3 या 4 पॉइंट है, उसने एक स्कूल में एडमिशन लिया, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो उसको नहीं पसंद है और दूसरों को दिख रहा है कि इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा भी बोलेगा तो कहेगा कि क्यों बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों अपना स्टैंड ले रहा है, ठीक है। इनको अपना स्टैंड लेना नहीं आता है। तो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लो किसी टीचर ने इनको फालतू मार दिया, तो ये मार खा लेंगे, अगली बार भी खा लेंगे। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ऐसे तो भाई तुम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। वैसे सरप्राइज हो जाते हैं, वैसे नहीं कोई पावर नहीं है, लेकिन दूसरे जो आम लोग होते हैं उनका दिमाग खराब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं कि इनके पास और कोई काम ही नहीं है। तो यही थे 5 पॉइंट जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारे सामने वाला या फिर तुम्हारा दोस्त या फिर जिससे तुम अपना घंटों वेस्ट कर रहे हो, क्या वो एक बेवकूफ है या फिर क्या वो एक ऐसा इंसान है जिससे बात करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होना है। फायदा तो छोड़ दो, तुम्हारा घाटा होना है बेसिकली, समझे। ऐसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो मेंटली ड्रेन कर देंगे। और इनका एक ही सॉल्यूशन है, फिर से बताते रहो, अगर भूल गए हो तो सुन लो कपिल शर्मा जी से। बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उठ के हमारी खिड़की में बैठ। कपिल शर्मा जी की यही लाइन मुझे लेजेंडरी लगती है, क्योंकि मैंने सिर्फ यही लाइन देखी है। मैंने कपिल शर्मा का और कोई एपिसोड नहीं देखा है। एक लाइन देखी बहुत लेजेंडरी है। आप लोग कैसे लगते हैं कपिल शर्मा, कमेंट्स बताइएगा।